नमस्कार साथियों, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं उन दोस्तों के लिए जिनका आज जन्म दिवस है। तो आज मैं चर्चा करने वाला हूं DCM लिमिटेड पे, जिसका शेयर प्राइस 102 रुपये। स्क्रीनर.इन वेबसाइट का नाम है, यहां पर आपको दिख रहा होगा। यह कंपनी BSE और NSE दोनों स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। BSE पर कोड है 502820 और NSE पर DCM। आगे बढ़ने से पहले एक आवश्यक सूचना, इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक के अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही कीजिएगा दोस्तों। इस कंपनी का मार्केट कैप 190 करोड़ का, स्टॉक पी 8.66, ROC 79.4% और ROE 68.8%। तो ROC और ROE तो हाई है। बुक वैल्यू 23 रुपये और करेंट प्राइस 102 रुपये। तो बुक वैल्यू अपने करेंट प्राइस से काफ़ी लो है, यानी कि करेंट प्राइस काफ़ी हाई हो चुका है, 4 गुना से ऊपर, यानी कि 5 गुना के करीब, ऐसा मानकर चल सकते हैं। बारहवीं का हाई प्राइस 142 रुपये और लो 83 रुपये। डिविडेंड यील्ड कुछ भी नहीं है और फेस वैल्यू 10 रुपये का है। तो बुक वैल्यू और करेंट प्राइस, इसका तालमेल बहुतों स्टॉक में नहीं बनता है। कारण इनकम ठीक ठाक होता है तो उसका शेयर प्राइस, करेंट प्राइस हाई हो जाता है, जबकि बुक वैल्यू लो ही रह जाता है। 1977 में निर्मित DCM लिमिटेड कपड़ा, ग्रे आयरन कास्टिंग, IT इंफ्रास्ट्रक्चर सेवा और रियल एस्टेट के व्यवसाय में है। तो बिजनेस के मामले में तो ठीक ठाक कंपनी है। आगे देखते हैं इसका प्राइस चार्ट। तो प्राइस चार्ट में क्या देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी अप एंड डाउन देखने को मिल रहा है। एक टाइम था कि 89 रुपये था, 89 रुपये के करीब, 87 रुपये 57 पैसे लो। उसके बाद में थोड़ा सा अप एंड डाउन करके एकदम से हाई बनाया 140 रुपये का, 139 रुपये 83 पैसे। ये सेटल प्राइस रहता है। और उसके बाद में फिर से वो लो की तरफ डाउन हुआ और ये देख सकते हैं 95 रुपये यहाँ पे और यहाँ पर 94 रुपये 37 पैसे को टच किया। अप एंड डाउन करते हुए फिर से एक बार हाई बनाया, लेकिन पिछली हाई से कम। तो इस स्टॉक में हाई और लो ऐसा लग रहा है जैसे कि होते रहता है, मतलब अप एंड डाउन हो ही रहा है। ये नहीं है कि स्थिर कंसोलिडेट मोड में हो, लेकिन अभी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये डाउन में जा रहा है, लेकिन किसी भी वक्त अप ट्रेंड भी फिर से बन सकता है। इसमें नज़र डालते हैं क्वार्टरली रिजल्ट पे। तो मार्च 2025 के अनुसार 16 करोड़ 63 लाख का सेल्स है और एक्सपेंस 16 करोड़ 93 लाख का, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है माइनस में है 30 लाख का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन माइनस में 1.80% का और अदर इनकम 3 करोड़ 22 लाख का, जिसके वजह से ये फिर से प्रॉफिट में आ गया। इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन देने के बाद में प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 1 करोड़ 70 लाख का है और टैक्स पेड करने के बाद में मात्र 94 लाख का नेट प्रॉफिट है, जिसकी वजह से EPS 50 पैसे। तो पिछले क्वार्टर के अपेक्षा, दिसंबर 2024 के क्वार्टर का जो रिजल्ट आया था उसके अपेक्षा काफ़ी डाउन नेट प्रॉफिट हुआ है। इसके पीछे रीज़न है अदर इनकम। अदर इनकम देख सकते हैं पिछले क्वार्टर में तो 20 करोड़ 93 लाख का था, वही अब 3 करोड़ 22 लाख का अदर इनकम हुआ है। अदर इनकम इसमें अप एंड डाउन हो रहा है, देख सकते हैं। कभी कभी काफ़ी अच्छा अदर इनकम रहता है, कभी कभी बहुत ही कम रहता है। अब एक नज़र डालते हैं बैलेंस शीट पे, तो पता चलता है मार्च 2025 के अनुसार इक्विटी कैपिटल जो है 19 करोड़ का है, रिजर्व 24 करोड़ का, तो ये अच्छी बात है। और ब्रोइंग मात्र 1 करोड़ का, लेकिन यहाँ पे अदर लायबिलिटी जो है 81 करोड़ का है, जिसमें से 31 करोड़ का फिक्स एसेट है, 24 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और 70 करोड़ का अदर एसेट है। टोटल जो एसेट है इसका वो 125 करोड़ का है। इससे पहले मार्च 2019 में इसका टोटल एसेट जो था 571 करोड़ का, उससे भी हाई बना चुका था। कब, तो देख सकते हैं
717 करोड़ का मार्च 2014 में। तो अभी समझिए तो ये बहुत ही नीचे आ चुका है इसका टोटल एसेट, यानी कि कंपनी बहुत ही कम प्राइस की रह गई है, ऐसा मान करके चल सकते हैं। बाकी आगे देखते हैं इन्वेस्टर के मामले में। तो प्रमोटर के पास में जो जून 2025 के अनुसार 49.64% का होल्डिंग है और एफआईज के पास में 0.39% का और डीआईज के पास में 3.36% का, पब्लिक के पास में 46.62% का होल्डिंग है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स तो 24,620 पोर्टफोलियो के अंडर में इस कंपनी का शेयर है। तो इन्वेस्टर अभी भी उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक, यानी कि ज़्यादा चर्चित स्टॉक नहीं है मेरे समझ से। बाकी आप लोगों का क्या सोचना है वो वीडियो के कमेंट में पक्का लिख करके सेंड करें, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप लोग क्या सोचते हैं। मेरे हिसाब से तो अभी भी प्रमोटर का होल्डिंग डाउन ही है। कारण 50 एबव हो जाए तो ठीक है, लेकिन इतना भी चल सकता है, यानी कि यहाँ से ना ही वीक और ना ही स्ट्रॉन्ग मान करके चल सकते हैं एवरेज कि प्रमोटर इसमें बरकरार है ठीक ठाक लेवल पे। आगे डॉक्यूमेंट के मामले में देख सकते हैं। तो अनाउंसमेंट रिसेंट में क्या है कंपनी की तरफ से, तो 4 जुलाई को सर्टिफिकेट अंडर रेगुलेशन 74(5) ऑफ सेबी डीपी रेगुलेशंस 2018 इनक्लोज्ड। तो रिसेंट का अनाउंसमेंट, और उससे पहले 25 जून का था क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो का। तो 4 जुलाई जो कि पुराना अनाउंसमेंट हो चुका है मेरे समझ से, अभी तो नया अनाउंसमेंट आ सकता है कंपनी की तरफ से बहुत जल्द। तो इसमें सर्टिफिकेट अंडर रेगुलेशन 74(5) जैसा कि ऊपर में पढ़ चुका हूँ, किसके लिए, तो क्वार्टर इंडेड जून 30, 2025 के लिए। तो इसका विस्तृत जानकारी है जो कि देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके पढ़िए और समझने का कोशिश कीजिए। अब एक नज़र डालते हैं BSEindia.com वेबसाइट का नाम है यहाँ पे। तो इस कंपनी का शेयर प्राइस 101 रुपये 85 पैसे, 2 रुपये 40 पैसे के डाउन ट्रेंड लगाया था पिछले ट्रेडिंग डे में, यानी कि 1 अगस्त 2025 1600 बजे का अपडेट है। और यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी के तरफ से अनाउंसमेंट सेम है, 4 जुलाई 2025 का ही है। और डिलीवरी पोजीशन जो है वो 84.06% का डिलीवरी पोजीशन है। तो ये भी अच्छी बात है, यहाँ से भी प्लस यानी कि पॉजिटिव साइन निकल करके आ रहा है। बाकी ओवरऑल लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि इस कंपनी में अप एंड डाउन होते रहता है, जैसा कि आपको यहाँ पे प्राइस चार्ट में देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। कभी हाई ठीक ठाक लगा देता है, फिर डाउन होता है। तो इसमें पैसा बन सकता है कब, जब लो पे खरीदे और हाई के करीब में बेच दे तो। लेकिन इसी का तो आइडिया लगाना है कि कब ये हाई पे जाएगा। तो जैसा ये चार्ट पैटर्न बन रहा है उसके हिसाब से तो अभी ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए। बाकी आप लोगों का क्या राय है वो वीडियो के कमेंट में लिखें। लेकिन ख़ास बात, जो अभी का जो रिज़ल्ट आने वाला है उस पे डिपेंड करता है कि इसका प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे। तो रिज़ल्ट निकलने के बाद में ही आइडिया लगाया जा सकता है, उससे पहले भी मोमेंट देखने को मिल जाएगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक के अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही कीजिएगा दोस्तों। अब तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद साथियों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए स्टॉक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।